तो चलिए हम लोग इस टेबल को समझते हैं। टेबल को समझने से पहले हमने कुछ लिखा है, आप उस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय टेबल को समझने से पहले आपको यह जाननी जरूरी है कि यह क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा है, यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री लिखा है, यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री लिखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री लिखा है और थीटा बराबर 90 डिग्री लिखा है। तो चलिए हम लोग इस टेबल को समझते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल को समझने से पहले हम जो बातें समझा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद हम सब में 4 से भाग लगाते हैं। सब में हम क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। और 4 से भाग लगाने के बाद हम इसमें सबका वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ये बातें समझ में आ गई। सबका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई। हमने पहले क्या लिखा, पहले हमने 0 लिखा, फिर 1 लिखा, यानी 0 डिग्री के सामने हमने 0 लिखा, 30 डिग्री के सामने 1 लिखा, 45 डिग्री के सामने 2 लिखा, 60 डिग्री के सामने 3 लिखा और 90 डिग्री के सामने 4 लिखा। उसके बाद हम सब में 4 से भाग लगाए, यानी 0 में भी 4 से भाग लगाए, 1 में भी 4 से भाग लगाए, 2 में भी 4 से भाग लगाए, 3 में भी 4 से भाग लगाए और 4 में भी 4 से भाग लगाए। उसके बाद हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। तो आप 0 और 4 का वर्गमूल निकालिए तो कितना होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए हमको क्या निकालना है, 0 और 4 का वर्गमूल। तो 0 और 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0/4 है, ठीक है, यानी वर्ग रूट में है, वर्ग में है, ठीक है। तो हम लोग इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा और 2 दूनी 4, इन 2 से 0 भाग लगाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ पे जो है अगर साइन थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो, यानी साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। बात समझ में आया कैसे हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 1/4 है, तो आप 1/4 का वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ पे समझिए 1/4 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का मूल 2 दूनी 4, यानी कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, वर्गमूल निकालने आता है ना, बड़ी आसान है। 1/2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन 30 डिग्री मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। उस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, √2/4 का वर्गमूल निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे √2/4 कौन, तो 2 दूनी 4, यानी कट जाएगा, यानी कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकालना है तो छोड़ दीजिए, 1 क्या होगा, √2 होगा। यानी साइन 45 डिग्री मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। ये बातें समझ में आ गई आपको ये बातें समझ में आई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग √3/4 का मान निकालते हैं। √3/4 का मान, तो √3 है तो √3 हो गया और 4, तो 2 दूनी 4, यानी कितना हुआ, √3/2, यानी √3/4 का वर्गमूल जो है कितना हुआ, √3/2 आया। अब कोई पूछेगा कि साइन 60 डिग्री मान कितना हुआ, तो इसका मतलब कितना होगा, √3/2 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए तो उसी प्रकार √4/4 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/1 आएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है साइन 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ये बात समझ में आई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। साइन 30 डिग्री मान कितना हुआ, 1/2। साइन 45 डिग्री मान कितना हुआ, 1/√2। साइन 60 डिग्री मान कितना हुआ, √3/2 और साइन 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ये कैसे हुआ, ये बातें समझ में आ गई, आपको समझ में आई। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है सब में। तो हमने 4 से सब में क्या किया, भाग लगाया। भाग लगाने के बाद हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। यानी 0 और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 0 हुआ। फिर 1 और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 1/2 हुआ। √2/4 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 1/√2 हुआ। उस तरह √3/4 का वर्गमूल कितना हुआ, √3/2 हुआ। और उस तरह √4/4 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 1 हुआ। ये बातें समझ में आ गई। अर्थात साइन 0 डिग्री मान कितना हुआ, 0। साइन 30 डिग्री मान कितना हुआ, 1/2। साइन 45 डिग्री मान कितना हुआ, 1/2। साइन 60 डिग्री मान कितना हुआ, √3/2। साइन 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ये बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग cos थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो cos थीटा में अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है, इसका अपोजिट कीजिए। यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पे जो साइन 90 डिग्री का मान है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 1 हुआ। उस तरह cos 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो इसका उल्टा अब ये होगा, यानी √3/2 होगा। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह cos 45 डिग्री मान कितना हुआ, तो यही होगा 1/√2।
ठीक है। उस तरह cos 60 डिग्री मान कितना होगा, तो यह है, तो यहाँ पे 1/2 होगा। और cos 90 डिग्री मान कितना होगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखे। बात समझ में? यानी साइन का अपोजिट करके cos थीटा का मान निकालना है। यानी जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वह cos 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी इसका अपोजिट करके लिखते जाना है। पहले यह लिखना है, उसके बाद यह लिखना है, फिर उसके बाद यह लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं tan थीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करने से पहले आपको एक सूत्र ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, ऐसा सूत्र आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो tan थीटा बटा sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो इस आधार पे जो हम लोग tan 0 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, tan 50 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान और tan 90 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले tan थीटा बटा sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है, और cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। अब आप 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, आप 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वहीं हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये बात तो समझ में आ गई। यानी tan 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक उसी प्रकार tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र क्या बताया गया है कि sin थीटा बटा cos थीटा, सूत्र यही ना बताया गया है जी, sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 30 डिग्री का sin 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2 है, तो 1/2 बटा cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो √3/2। अब यह किस रूप में है, भाग के रूप में, भिन्न के भाग के रूप में है, तो 1/2 गुना, यह 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यह 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला, 1/√3 मिला। ये बातें समझ में आ गई। इसका कहने का मतलब है कि tan 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√3 हुआ। समझ में आ गया। ये बेसिक चीजें, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको जो है एग्जाम में अगर यह फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोग tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग उसी सूत्र पर बैठाएंगे। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा का मान यानी sin थीटा का मान 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, अब बटा, और cos थीटा में कितना है, 1/√2 है, यानी दोनों का सेम है। अब यह क्या चीज में बना है, तो भाई भिन्न के भाग में बना है, तो क्या करेंगे, 1/√2 गुना √2 ऊपर चला जाएगा, यदि 1 नीचे आ जाएगा। अब √2 से √2 कटा, क्या बचा, 1/1 कटेगा, तो क्या आएगा, 1। यानी कहने का मतलब है कि tan 45 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, चलिए उस तरह हम लोग tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हमने बताया है, हमने सूत्र क्या बताया है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो sin 60 डिग्री मान कितना है, तो √3/2 है, बटा cos 60 डिग्री मान कितना है, 1/2, तो 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, यह भिन्न का भाग का रूप धारण कर लिया, तो हम लोग भिन्न का भाग बनाएंगे। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 2 से 2 कट गया, कितना है, √3। अर्थात कहने का मतलब है कि tan 60 डिग्री मान कितना हुआ, तो tan 60 डिग्री मान क्या हुआ, √3 हुआ। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम लोग tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। tan 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसी तरह उसी फॉर्म में जाएगा, यानी sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 90 डिग्री का मान कितना है, तो 1 है, तो 1, और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0, तो 0। अब 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अर्थात इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, अर्थात अपरिभाषित होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बातें। ठीक है, अर्थात अब आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि tan 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0, tan 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√3, tan 45 डिग्री का मान कितना हुआ, 1, tan 60 डिग्री का मान कितना हुआ, √3, और tan 90 डिग्री का मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब अपरिभाषित। ये बात समझ में आ गई, क्या हुआ, अपरिभाषित। अब समझ में आ गया। चलिए फिर से हम पढ़ देते हैं। sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया, sin 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, sin 50 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, sin 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, और sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया। ठीक है, उस तरह cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 50 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, और cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, उस तरह tan थीटा यानी tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 50 डिग्री का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गए।
चलिए तो हम लोग समझते हैं अब आगे। अब हम लोग को जो है cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात करना है। आपने sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा को समझ लिया कि कैसे इसका मान ज्ञात किया गया है, उस तरह हम लोग cot थीटा का मान ज्ञात करेंगे। चुटकियों में जो है इसको आसानी से हम लोग इसका मान ज्ञात कर पाएंगे, बहुत इजीली तरीका से, बड़ी सरल तरीका से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो cot थीटा का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो याद रखिएगा कि tan का उल्टा होता है cot और cot का उल्टा होता है tan थीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि cot 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो हमने क्या बताया कि cot का उल्टा होता है क्या, tan होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यानी tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। तो जब इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा, और 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटिव मिलेगा। ये बात समझ में आई। इसका मतलब है कि cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, उस तरह cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। यानी क्या है, यानी cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो पहले tan 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3 है। ये बातें समझ में आ गई। यानी tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका उल्टा यानी √3 ऊपर चला जाएगा और एक कहां जाएगा, नीचे। ठीक है, यानी क्या मिला आपको, √3 मिला। इसका मतलब है कि cot 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो √3 हुआ। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह हमको जो है cot 45 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो cot 45 डिग्री मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आपको tan 45 डिग्री मान मालूम होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री मान कितना है, 1 है। तो 1 का उल्टा क्या होगा, यहां पे समझिए, तो 1 का उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो 1 का उल्टा 1/1, यानी कहने का मतलब यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, तो भाग लगेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि cot 45 डिग्री मान कितना होगा, तो 1 ही होगा। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह cot 60 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3। तो tan 60 डिग्री का मान √3 यहाँ पे है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। ये बातें समझ में आ गई। इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। तो अब 1 कहां चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहां जाएगा, नीचे। समझ में आया। इसका मतलब है कि cot 60 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 1/√3 होगा। ठीक है, उस तरह cot 90 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए cot 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पे जो है tan 90 डिग्री का मान कितना है, तो यहाँ पे समझते हैं इन्फिनिटिव है। ठीक है, और उसके बाद तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, 1 है। समझ में आया, इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, 1 है। जब इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/इन्फिनिटिव मिलेगा। इसका मतलब cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने क्या बताया कि tan का उल्टा क्या होता है, cot, और cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो हमने सबका उल्टा ले लिया। ठीक है, तो cot 0 डिग्री का मान कितना हुआ, इन्फिनिटिव। cot 30 डिग्री का मान कितना हुआ, √3। cot 50 डिग्री का मान कितना हुआ, 1। cot 60 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√3। और cot 90 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। तो चलिए हम लोग sec थीटा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपने cot थीटा का मान ज्ञात किया, उस तरह sec थीटा का भी मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे sec थीटा है, तो याद रखिए cos का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos होता है। ठीक है, हमें sec 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो sec 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos का अपोजिट करना है, यानी cos 0 डिग्री के मान को उल्टा कर दीजिए। जैसे 1 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। अब इसका उल्टा कीजिए तो क्या होगा, 1/1 होगा, और 1 से 1 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी sec 0 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, उस तरह हमको sec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 2/√3 होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि sec 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 2/√3 हुआ। ठीक है, उस तरह हमको sec 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे cos 45 डिग्री मान कितना है, तो 1/√2 है, यानी 1/√2 है। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, तो √2/1 होगा। अब 1 से √2 में भाग लगाएंगे कितना आएगा, √2 आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि sec 45 डिग्री मान कितना हुआ, तो √2 हुआ। ठीक है, उस तरह हमको sec 60 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको cos 60 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री मान कितना है, 1/2 है। तो यानी 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा, और 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अर्थात sec 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार sec 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना है जी, तो 0 है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, यानी 1/0 होगा, और 0 से भाग लगाएंगे 1 में तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, इसलिए जो है sec 90 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, अपरिभाषित हुआ। ठीक है, समझते हैं कि sec 0 डिग्री मान कितना हुआ। ठीक है, तो sec 0 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। sec 30 डिग्री मान कितना हुआ, 2/√3 हुआ। sec 45 डिग्री मान कितना हुआ, √2 हुआ। sec 60 डिग्री मान कितना हुआ, 2 हुआ। और sec 90 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। ये बातें समझ में आ गई। फिर से समझा देते हैं, sec 0 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। sec 30 डिग्री मान कितना हुआ, 2/√3 हुआ। sec 45 डिग्री मान कितना हुआ, √2 हुआ। sec 60 डिग्री मान कितना हुआ, 2 हुआ। और sec 90 डिग्री मान कितना हुआ, इन्फिनिटिव हुआ।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए उस तरह हम लोग कौशिक थीटा यानी कौशिक 0 डिग्री मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक और कौशिक का उल्टा होता है साइन। ठीक है, अगर हम लोग साइन थीटा का जितना भी मान है उसको अपोजिट कर दें तो कौशिक थीटा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमें कौशिक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, कौशिक 0 डिग्री का मान। तो कौशिक 0 डिग्री का मान कैसे होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है। अब इसका उल्टा करना है, यानी 0 के नीचे कुछ भी नहीं था, क्या है, 1 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा और 0 से 1 में भाग लगाएंगे क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ये बातें समझ में आई। अर्थात कहने का मतलब है कि कौशिक 0 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। इन्फिनिटिव का मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, उस तरह हमको क्या करना है, कौशिक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कौशिक 30 डिग्री का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, तो साइन जो 30 डिग्री का मान है उसका उल्टा कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। तो 1/2 का उल्टा कितना होगा भाई, 1/2 का उल्टा कितना होगा, यानी 2/1 होगा और 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब है कि कौशिक 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 2 हुआ। ठीक है, उस तरह में कौशिक 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√2 है। अब √2 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2/1। नहीं समझ में आया, समझा देते हैं। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1 होगा। अब 1 से √2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना हुआ, √2 हुआ। ठीक है, उस तरह हमको कौशिक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कौशिक 60 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखिएगा साइन 60 डिग्री मान कितना है, √3/2। तो इसका अपोजिट कीजिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, यानी √3/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 होगा। बात समझ में आया। यानी कौशिक 60 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 2/√3 हो गया। ठीक है, उस तरह कौशिक 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। तो इसका उल्टा क्या होगा, 1, इसका उल्टा यानी 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1 यानी कटेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये बात तो समझ में आई। इसका मतलब है कि कौशिक 90 डिग्री मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा यानी साइन 90 डिग्री मान 1 है, तो कौशिक 90 डिग्री मान की भी कितना होगा, 1 का अपोजिट कीजिएगा, 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से कौशिक 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इस तरीका से भी आप आसानी से जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को समझ पाएंगे, आसानी से समझ लिए होंगे। हमने जो भी बातें बताई है सूत्र के आधार पर बताया है, मेथड के आधार पर बताया है, बहुत आसान तरीका से बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको नहीं याद रहता है, बाय चांस अगर आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जो थीटा का मान होता है अगर वो नहीं याद कर पाते हैं, तो आप इन जितनी भी विधि हमने आपको बताई है, निकालने का तरीका बताया है, इस तरीका से जो है आप त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और जो थीटा का मान होता है उसको आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे, इस तरीका से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है मेरे साथ बोलिए कि किसका मान कितना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 50 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, उस तरह cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 50 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, cos 60 डिग्री का मान कितना हुआ 2 है, cos 90 डिग्री का मान कितना है 0 है। ठीक उसी प्रकार tan 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 है, tan 45 डिग्री का मान कितना है 1 है, tan 60 डिग्री का मान कितना है √3 है, tan 90 डिग्री का मान क्या है इन्फिनिटिव है। उस तरह cot 0 डिग्री का मान क्या है इन्फिनिटिव है, cot 30 डिग्री का मान कितना है √3 है, cot 45 डिग्री का मान कितना है 1 है, cot 60 डिग्री मान कितना है 1/√3 है और cot 90 डिग्री मान कितना है 0 है। ठीक उसी प्रकार sec 0 डिग्री मान कितना है 1 है, sec 30 डिग्री मान कितना है 2/√3 है, sec 45 डिग्री मान कितना है √2 है, sec 60 डिग्री मान कितना है 2 है, sec 90 डिग्री मान क्या है इन्फिनिटिव है। ठीक उसी प्रकार cosec 0 डिग्री मान क्या है इन्फिनिटिव है, cosec 30 डिग्री मान कितना है 2 है, cosec 45 डिग्री मान कितना है √2 है, cosec 60 डिग्री मान कितना है 2/√3 है और cosec 90 डिग्री मान कितना है 1 है। तो मैंने इस टेबल को आपको बड़ी सरल तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको एग्जाम देना है बिहार बोर्ड का, तो इस टेबल को जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इस टेबल से जो है 1 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, इस टेबल को याद करके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको यह टेबल याद होगा तो आप प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें सभी समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि यह टेबल इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी और देश के जितने भी मित्र हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय